एवरीवन, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम लोग बेटा आप लोगों का रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम एक चैप्टर वन शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहे हैं डिवीजन की, और उसमें से हम आपके कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज का आपका चैप्टर है बेटा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, जिसमें हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आपने इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो आपके लिए कैसे यूजफुल है, आप अपने लाइफ में कैसे हेल्प करते हैं, वो सारे के सारे बेनिफिशियल फैक्टर क्या है उनका। तो इस चैप्टर के अंदर आपने वो पढ़ना है। और एक आपका चैप्टर था जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी में हार्मफुल कॉज करते हैं, मतलब जो आपकी बॉडी में हार्मफुल कॉज करते हैं या पूरे इन्वायरमेंट में हार्मफुल कॉज करते हैं, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है। कौन सा? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, तो आप सब लोग को पता है बेसिकली बेटा, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये आपके दो तरीके के फैक्टर को शो करता है। एक होता है आपका बेनिफिशियल, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका हार्मफुल। ठीक है, बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है? बेनिफिशियल वो होगा जो कि आपके लाइफ साइकिल में आपके पूरे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प करता है। तो वो कौन से होते हैं? आपके माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, ये आपका उसी के बेसिस में है। ठीक है, जो आपकी डेली लाइफ में कोई भी चीज हो रही है तो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे आपके हेल्प करते हैं। और दूसरा फैक्टर आता है कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो आपकी लाइफ साइकिल में क्या कॉज कर रहे हैं, मतलब कौन सा साइड इफेक्ट कॉज कर रहे हैं, क्या चीज डैमेज करते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके हार्मफुल फैक्टर, जो कि हमारी क्या होती है? ह्यूमन डिजीज कॉज करती है। जितने भी आपकी ह्यूमन की डिजीज होती है या फिर आपकी कोई भी चीज होता है, फूड का क्या करना, फूड का बेकार हो जाना, तो उसके अंदर क्या कर रहे हैं? आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर रहे हैं? डैमेज कर रहे हैं या आपकी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर थे। तो इस दो पार्ट्स में आपका चैप्टर डिवाइड हो रखा था। तो आपका आज का चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो इस चैप्टर के अंदर बेटा सबसे पहले आपका जो आता है पॉइंट, वो क्या आता है कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये आपके डेली लाइफ में, आप देखो इस पूरे चैप्टर को ना कहां पर किस किस चीज में आपके माइक्रोब्स हेल्प कर सकते हैं आपके डेली लाइफ में। तो सबसे पहला फैक्टर आता है तुम्हारे उसमें माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट। माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, कि आपके जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट होते हैं, जो हम घर में यूज करते हैं प्रोडक्ट्स, उनमें आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं आपकी। ठीक है, तो इसका आपका एक मोस्ट फेमस एग्जांपल है बेटा, आप सब लोग को पता है, जो कि क्या होता है आपका कर्ड। ठीक है, दही। दही आपकी कैसी बनती है? आप सब लोग को पता है दही जो बनती है बेटा, मिल्क है आपका। मिल्क के अंदर आपने क्या डाल दिया? कोई भी चीज आपने डाल दी, जैसे आपका ईस्ट डाल दिया हमने, दही डाल दी। ठीक है, ऐसी चीज डालते हैं। ये जो आपका कोई भी चीज हम डालते हैं उसमें, ताकि वो क्या करे बेटा? कर्ड में कन्वर्ट हो जाए। तो वो बेसिकली होता क्या है, जब हम मिल्क में से आपका कर्ड बनाते हैं, तो वो जो हम कोई भी चीज जो सब्सटेंस डाल रहे हैं, वो क्या करता है? आपके यहाँ पर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड को रिलीज करता है। तो मतलब जब आपके मिल्क में, जो आपका मिल्क होता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं? आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। तो ये बैक्टीरिया आपके, जब ये क्या करते हैं, अपने आप को दही बनाते समय क्या करते हैं? एक्टिव करते हैं। तो उस एक्टिव का बैक्टीरिया का नाम होता है आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये अपनी बॉडी से क्या रिलीज करता है? लैक्टिक एसिड को रिलीज करेगा, और तब फाइनली जाके आपकी क्या बन जाती है? कर्ड बन जाती है। ठीक है, और जो ये बैक्टीरिया है, इसका आपको नाम याद करना है, वो क्या होता है आपका? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, क्या नाम होते हैं इसमें? अब देखो इस चैप्टर के अंदर बेटा जितने भी आपके माइक्रोब्स, हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट की बात करें या मतलब कोई भी जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होगा, तो आपको उसका ना बायोलॉजिकल नेम याद करना है कि आपका वो जो पैथोजन है या फिर कोई भी जो बैक्टीरिया है, उसका बायोलॉजिकल नेम क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि डायरेक्टली ये चीज आता है, जैसे कि आपका जो मिल्क से दही में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये मिल्क से दही में कन्वर्ट करने में कौन सा बैक्टीरिया आपका प्रेजेंट रहता है, तो ये आपको नाम बताना पड़ता है। फिल इन द ब्लैंक्स करके आपके क्वेश्चन आते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये हो चुका है। ठीक है, तो जो आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है बेटा, इसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? LAB भी लिखा जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका ये हो चुका है। ऑलराइट, चलिए, तो ये हो गया आपका फर्स्ट। देन फिर इसके बाद क्या होता है बेटा आपका? और दूसरा टॉपिक आता है। अच्छा, और क्या हम घर में यूज करते हैं? आपका एक हो गया क्या? कर्ड। देन दूसरी आती है बेटा कोई भी डो,
मतलब जब हम घर में कोई भी आपका आटा गूंथते हैं या कोई भी चीज आपकी फर्मेंट हो, बेसिकली आपकी क्या हो जाती है, एकदम से आपकी फूल जाती है। तो वो जो आपका बेटा डो होता है, इसके अंदर भी आपका क्या प्रेजेंट रहता है, आपका कोई आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेंगे जो कि उसको कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं ना, उसको फर्मेंट करने में हेल्प करते हैं। तो जो बेटा कोई भी आपका डो, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम बेकिंग करते हैं तो केक वगैरह बनाते हैं, या फिर आज सब लोग के घर में भटूरा बनता है, तो उसका जो आटा रहता है, मैदा रहती है, उसको हम पहले गूंथ के रखते हैं, कुछ टाइम बाद वो डो क्या हो जाता है, आपका फ्लफी हो जाता है। क्या हो जाता है, आपका फ्लफी हो जाता है। ठीक है, तो वो फ्लफी क्यों हो रहा है आपका, क्योंकि उसके अंदर आपके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि क्या कर रहे हैं, उसमें अपना काम कर रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं, ताकि वो आपका फ्लफी हो जाए। ठीक है, तो जो आपका बेटा यहाँ पर ये कर रहा है, फ्लफी होता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, आपका फर्मेंट बोलते हैं। मतलब जो आपका डो है या कोई भी चीज है वो क्या हो रही है, फर्मेंट हो रही है, फर्मेंट हो रही है। और वो जो, अच्छा एक चीज याद रखना है यहाँ पर, जब कभी भी बेटा आपकी ना कोई भी चीज डो या फिर आप बोल सकते हो बेकिंग चीज या फिर कोई भी चीज पहले आपकी नॉर्मल है, देन वो सडनली क्या हो रही है, आपकी कुछ टाइम बाद फ्लफी हो रही है, मतलब वो एकदम से फूल जाती है, उसका साइज इनलार्ज हो जाता है। तो उसके अंदर ऐसी क्या चीज हुई होगी बेटा कि जो आपका वो इनलार्जमेंट हो चुका है, उसके अंदर आपकी क्या बढ़ जाती है, CO2 गैस फिल हो जाती है। CO2 गैस क्या हो जाती है, उसके अंदर फिल हो जाती है, जिसकी वजह से उसका साइज क्या हो जाता है, आपका इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है, उसका साइज इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो कोई भी डो जब आपका फर्मेंट होता है, जब वो अपना साइज इनलार्ज करता है, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आपकी CO2 गैस प्रेजेंट है। ये CO2 गैस किसने बनाई है, आपके बैक्टीरिया कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने बनाई है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पर बेटा जो हम बेकिंग के लिए आपकी कोई भी चीज यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा कभी भी हम जब बेकिंग के लिए आपकी कोई भी चीज यूज करते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम आपके मोस्ट फेमस एग्जांपल है आपका ईस्ट। क्या होता है, आपका ईस्ट होता है बेटा। ठीक है, ईस्ट हो गया आपका। ठीक है, देन ईस्ट क्या है, आपकी किसका एग्जांपल है, मोस्ट फेमस एग्जांपल फंजाई का। तो यहाँ पर जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा है वो कौन सा है, आपका फंजाई है। फंजाई क्या है, आपकी ईस्ट है, जो कि यूनिसेलुलर होती है। ठीक है, और क्या यूज करते हैं हम, आपने देखा होगा बेकिंग सोडा वगैरह ये सब चीजें यूज करते हैं, तो ये सारा आपका यूज हो रहा है। तो ये जो बेटा ईस्ट है, ये क्या कर रही है, यहाँ पर अपना जो फंगस है ये इस डो के अंदर अपने आप का काम रिलीज कर रहा है, कुछ केमिकल रिलीज कर रहा है। ठीक है, कोई आपकी गैस रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, आपका फ्लफी हो रहा है। और जो गैस रिलीज हो रही है वो क्या है, आपकी CO2 गैस है। ठीक है, तो जो आपका बेटा यहाँ पर जो ईस्ट का एग्जाम्पल होगा, जो आपका पैथोजन होगा, जो मतलब जो फंगस है आपका, तो यहाँ पर वो फंगस का नाम हो जाएगा आपका सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा उसका, सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर जो आपका फंगस का बायोलॉजिकल नेम होगा, पैथोजन होगा, वो क्या है, आपका सैक्रोमाइसीस सेरेविसी है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट के अंदर हम दो एग्जांपल पढ़ चुके हैं आपका, एक हो गया आपकी कर्ड और दूसरी हो गई आपकी डो। ऑलराइट, चलिए फिर नेक्स्ट आपका मोस्ट फेमस एग्जाम्पल आता है इसके अंडर, टोडी। ठीक है, अब ये टोडी क्या है, कोई नया नाम है। ठीक है, ये जो टोडी होता है बेटा, ये आपके में एक ड्रिंक होती है। ठीक है, क्या होती है, ये आपकी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। ठीक है, ये आपकी ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है, जो कि आपके कहां पर पाई जाती है, साउथ इंडिया की ये मोस्ट फेमस ड्रिंक होती है। ठीक है, मोस्ट फेमस आपकी क्या है, ये ड्रिंक है जो कि आपके साउथ इंडिया में कंज्यूम करते हैं। बहुत ही पुरानी ट्रेडिशनल ये ड्रिंक होती है। और ये जो ड्रिंक होती है बेटा, ये किससे बनती है, आपकी जो आपके पाम ट्री होते हैं। ठीक है, जो आपके पाम ट्री होते हैं, इस पाम ट्री में से क्या निकालेंगे, इस पाम ट्री में से हम क्या निकालेंगे, इसका जूस, या इसका हम कोई भी बोल सकते हैं आप, इसका सैप से हम क्या निकालेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस पाम ट्री को हम क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ सैप। ठीक है, मतलब पाम ट्री की हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। जब वो फर्मेंट हो जाता है उसके बाद ये ड्रिंक आपकी क्या हो जाती है, आपकी ड्रिंक ही यूजफुल हो जाती है, मतलब आप पीने लायक कर सकते हो इसे। ट्रेडिशनली होती है, जिसका नाम क्या है, आपका टोडी है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। देन इसको और हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, इसका प्रोडक्शन, मतलब जैसे हम आपका, जैसे आपने सुना होगा ना, बेसिकली हम घरों में आपका सिरका वगैरह यूज करते हैं, या जागरी गुड़ वगैरह यूज करते हैं किसी भी चीज को फर्मेंट करने के लिए। तो वैसे आपके साउथ इंडिया में ये चीज
चीज होती है। तो इस ड्रिंक के अंदर पाम जूस के साथ आप क्या यूज कर सकते हो, विनेगर का यूज कर सकते हो और आप जैगरी का यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब इन सब का मिक्सचर बनाकर आपकी ड्रिंक तैयार करी जाती है, जो कि आपकी ट्रेडिशनल ड्रिंक है कहाँ की, साउथ इंडिया की। ऑलराइट, तो ये था आपका नेक्स्ट एग्जांपल। तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं टोडी ड्रिंक जो है वो कहाँ की मोस्ट फेमस ट्रेडिशनल ड्रिंक है, तो साउथ इंडिया की है। और ये कौन से ट्री से बनाई जाती है, तो ये पाम ट्री से बनाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो चुका है। नेक्स्ट आता है आपका बेटा मोस्ट फेमस एग्जाम्पल, चीज। ठीक है, ठीक है, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल आएगा तुम्हारा चीज। ऑलराइट, चलिए तो चीज हम पढ़ते हैं। अब मेरे को एनीवन कोई बताएगा जो आपकी बेटा चीज होती है, चीज क्या है आपकी, एक तरह से आपकी क्या है बेटा, वो क्या बोलते हैं उसे, पनीर जिसे आप बोल सकते हो। ठीक है, तो जो आपकी चीज होती है, ये चीज आपकी कैसे बनाई जाती है, तो अगेन बेटा जो आपकी चीज होगी ये भी आपकी मिल्क से बनाई जाएगी। ठीक है, तो मिल्क से आपका ये फॉर्म होता है। तो हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा घर में अपनी मम्मियों को, तो क्या होता है जो आपका दूध होता है, उस दूध में हम कोई भी आपके सिट्रिक एसिड वाली चीज डालते हैं, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाए, मिल्क डिग्रेड हो जाए। डिग्रेड का मतलब वो थोड़ा सा आपकी फटी फटी हो जाए उसकी वो, ठीक है, फटने लग जाए आपका मिल्क। तो वो जब आपका फटने लग जाता है तो उस मिल्क से आप क्या निकाल दो, जो उसका जो वाटर होता है, लिक्विड होता है, उसको आप बिल्कुल ही सोक कर दो, उसको एक तरीके से उसका पानी बिल्कुल गायब कर दो। जो आपका मटेरियल बचता है वो क्या कहलाता है, आपका चीज कहलाता है। ठीक है, तो चीज आपका कैसे बनता है, डिग्रेडेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, मिल्क को डिग्रेड करके आपका क्या फॉर्म होता है, चीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए फिर अब देखो, आपने सुना होगा कि आपकी बहुत अलग अलग तरीके की चीज होती है। तो इसमें आपकी एक मोस्ट फेमस चीज आती है बेटा, स्विस चीज। क्या आती है, स्विस चीज। ठीक है, जो आपकी स्विस चीज होती है ये क्या होती है बेसिकली बेटा, ये आपके बैक्टीरिया से फॉर्म होती है। तो इसके अंदर जो आपका पैथोजन प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, आपका बैक्टीरिया होगा। उस बैक्टीरिया का नाम है आपका प्रोपिनोबैक्टीरियम सेरेनिया। ठीक है, क्या नाम है उसका, प्रोपिनियम बैक्टीरियम सेरेनिया। ठीक है, प्रोपिनियम बैक्टीरियम। ठीक है, ये आपका क्या है, बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से आपके स्विस चीज को हम फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, और जो आपकी बेटा ये स्विस चीज होती है, इसके अंदर होता क्या है, जो आपके बैक्टीरिया होते हैं ना, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से कार्टून में या फिर आपकी मूवीज में, जो आपका चीज होता है ऐसा कुछ स्ट्रेट का और इसके अंदर आपके होल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो आपके बड़े लार्ज होल पाए जाते हैं, क्यों होता है बेटा, मतलब जो आपकी स्विस चीज होती है इसके अंदर क्या होता है, लार्ज प्रोडक्शन होता है, किसका, लार्ज प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। ठीक है, लार्ज प्रोडक्शन होगा किसका, CO2 गैस का। तो मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो जब आपकी जो स्विस चीज होती है ये आपके इसके अंदर होल्स क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या पाई जाती है, CO2 गैस पाई जाती है, इसलिए क्या होता है आपका स्विस चीज ऐसा फॉर्म होता है। और डायरेक्टली आपसे बैक्टीरिया का नाम पूछेंगे। तो बेसिकली जितनी भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं, तो बेटा आपको याद करना है कि आपका जो बैक्टीरिया का नाम है वो कैसे फॉर्म हो रहा है, आपकी कौन कौन से गैसेस के थ्रू यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। देन एक लास्ट और आपकी चीज आती है बेटा, रॉकफोर्ट चीज। ठीक है, रॉकफोर्ट चीज जो होती है ये किससे फॉर्म होती है आपकी, तो जो आपकी बेटा रॉकफोर्ट चीज होती है ना, ये आपकी बैक्टीरिया से फॉर्म होगी, सॉरी फंगस से फॉर्म होगी। ये वाली जो चीज थी आपकी स्विस चीज, ये आपकी बैक्टीरिया से बन रही थी। ठीक है, बट जो आपकी अब सेकेंड वाली जो चीज मैं बता रही हूँ आपकी रॉकफोर्ट चीज, तो ये वाली जो चीज होती है ये आपकी किससे फॉर्म होती है, आपकी फंजाई से फॉर्म होती है। ठीक है, किससे फॉर्म होगी, ये फंगस से फॉर्म होती है। और उस फंगस बैक्टीरिया का नाम होता है आपका पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। ठीक है, क्या नाम होगा इसका, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। ठीक है, क्या नाम होगा इसका, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी इसका नाम हो जाएगा। तो याद रखिए जो आपकी चीज होती है वो दो तरीके की आपकी बुक में, स्विस चीज और आपकी रॉकफोर्ट चीज। जो स्विस चीज होती है वो बैक्टीरिया से फॉर्म होती है और जो रॉकफोर्ट चीज होती है ये आपकी फंगस से फॉर्म होती है। ठीक है, क्लियर आता है, तो ये फंगस से प्रोडक्शन होता है इसका। चलिए नेक्स्ट आता है आपका, अब नेक्स्ट चीज, एक चीज और इंपॉर्टेंट है बेटा, जो आपकी ये रॉकफोर्ट चीज होती है ये आपकी किस से फॉर्म होती है, मतलब कौन से टाइप के मिल्क से फॉर्म होती है। तो याद रखना है रॉकफोर्ट चीज जो होती है ये आपके शिप के मिल्क से फॉर्मेशन होता है, मतलब ये जो आपका चीज बनाया जाता है ये किससे बनाया जाता है, आपके शिप के मिल्क से फॉर्म करा जाता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, ऑलराइट। चलिए
चलिए फिर नेक्स्ट आता है बेटा आपका, और आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम घर में यूज करते हैं। आपके जो फर्मेंटेशन होता है, जैसे आपकी सोयाबीन की हम कोई भी चीज बनाते हैं तो घर में आप हाउस होल्ड प्रोडक्ट में आपको यूज कर सकते हो उसे फर्मेंट करने के लिए, ठीक है। फिशेज वगैरह में तो कोई भी जो कुकिंग प्रोडक्ट होते हैं उसमें आप बहुत सारे आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो कि आपके डेली लाइफ साइकिल में क्या करते हैं, खाने के प्रोडक्ट में हेल्प करते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट के अंदर जो चीज आपने पढ़ी, एक आपने पढ़ा कर्ड, दूसरी पढ़ी आपकी क्या, डो, ठीक है, थर्ड आपने क्या पढ़ा, टोटी, और लास्ट आपने पढ़ी क्या, चीज, ठीक है, कि ये कैसे फॉर्म होती है। तो आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट का यहाँ पर माइक्रोऑर्गेनिज्म्स का हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है तुम्हारी क्या, कि जो आपकी आपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा यहाँ पर क्या, कि आपका जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट होता है वो कैसे फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट आता है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है। इंडस्ट्रीज में आपका जो माइक्रोब्स होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। माइक्रोऑर्गेनिज्म्स कैसे हेल्प करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है। तो यश मुझे बताओगे कि जो कोई भी इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पर आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्या काम करते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म्स, बताओ। क्या माइक्रोऑर्गेनिज्म्स क्या इंडस्ट्रीज में क्या चीज को फर्मेंट करते हैं, किस चीज में हेल्प करते हैं, बताओ। देखो सबसे पहला मोस्ट फेमस एग्जांपल होता है बेटा आपके फर्मेंटेड बेवरेजेस, ठीक है। जितनी भी आपकी ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है, उनको फर्मेंट करके जो आपका हेल्प करता है, ड्रिंक बनती है वो किससे बनती है, आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हेल्प करते हैं, ठीक है। और क्या बनती है आपकी आपकी जितनी भी ड्रिंक्स हो गई, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हो गई, ठीक है, ये भी आपकी क्या होती है, इसी से फॉर्म होती है, ठीक है। देन आती है आपकी एंटीबायोटिक्स, ठीक है। मोस्ट फेमस जो आपकी एंटीबायोटिक होती है ये भी किससे बनती है, माइक्रोऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनती है। तो ये भी आपके बड़े लार्ज एरिया में बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने पढ़नी है यहाँ पर इसके अंदर। देन सबसे पहला जो आपका इसके अंदर टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, आपका फर्मेंटेड बेवरेजेस, ठीक है। फर्मेंटेड बेवरेजेस वर्ड का मतलब क्या होता है, लिक्विड चीज, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्मेंट होती है बेटा, फर्मेंटेड चीजें जो बेवरेजेस आएंगी तो इसके अंदर तुम्हें क्या पढ़ना है, आपकी वाइन हो गई, ठीक है, आपकी बियर हो गई, ठीक है, और क्या क्या होती है, विस्की हो गई, ठीक है, आपकी और क्या होती है, रम रम हो गई, और ब्रांडी हो गई। ये पता नहीं अलग अलग तरीके की ड्रिंक्स होती है जो कि क्या होती है, फर्मेंटेड फॉर्म से फॉर्म होती है, ठीक है। काहे लेट आई हो तुम, ठीक है। तो ये फर्मेंटेड ड्रिंक से फॉर्म होती है। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी चीज जो आपके और खाने के मटेरियल होता है, फूड मटेरियल, उसको आप क्या करवा रहे हो, फर्मेंट करा रहे हो, उसको सड़ा करा रहे हो, तब जाके आपकी कोई भी चीज क्या फॉर्म हो रही है, फर्मेंटेड चीज में आप बना रहे हो उस चीज को, ठीक है। हाँ, तो ये चैप्टर आज स्टार्ट हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फर्मेंटेड ड्रिंक के अंदर जो चीज टॉपिक आएगी वो क्या है, आपकी ये सारी चीज फॉर्म होती है। अब इसके अंदर मुझे कोई बताएगा जो आपके नाम लिखे हुए हैं ड्रिंक के, इसमें से कौन सी ड्रिंक आपकी फर्मेंटेड होती है, कौन से नॉन फर्मेंटेड होती है, बोलो बोलो बोलो। अच्छा ये बनती कैसे है, कोई बताएगा मुझे, जो ग्रेप, हाँ ग्रेप से। जितने भी आपके बेटा देखो, जितनी भी आपकी फर्मेंटेड ड्रिंक्स होती है ना, ये आपकी किससे फॉर्म होती है, जो आपकी सीरियल क्रॉप्स होती है। सीरियल क्रॉप्स क्या होती है, जो आपकी अनाज वाली फसलें रहती हैं, चावल, गेहूं, ठीक है, बार्ले, ज्वार, तो इनको सड़ा गला कभी आपकी ये फर्मेंटेड ड्रिंक्स बनाई जाती है। और साथ में आपकी फ्रूट जूसेस, ठीक है, फ्रूट जूसेस से आपकी क्या फॉर्म होती है, ये आपकी ड्रिंक्स फॉर्म होती है, ठीक है। अब ये होता है क्या बेटा, देखो इन दोनों के अंदर पहले से क्या प्रेजेंट है, इनका फूड मटेरियल प्रेजेंट है, स्टोर कर रखा क्या, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज को हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज को हम तोड़ेंगे, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे, और उसमें से आपका क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर रिलीज होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम पढ़ रहे हो ना, क्या उसमें, ठीक है। तो जब हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं तो जो आपकी अल्कोहल होती है, अल्कोहल ग्रुप आ रहा है ना इसके अंदर, ठीक है। तो अल्कोहल ग्रुप कैसे फॉर्म होता है, जो ड्रिंक हम इजिली आपकी बॉडी में कंज्यूम कर सकते हैं वो कौन सी अल्कोहल होती है, आपकी इथेनॉल होती है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, जो आपकी C6H12O6 होता है, इसको आपने क्या करा, ब्रेक डाउन करा, तो इसने क्या बनाया यहाँ पर, C2H5OH का फॉर्मेशन करा, साथ में CO2 गैस बाहर रिलीज हो जाएगी। तो ये इस तरीके से आपकी फर्मेंटेड ड्रिंक बनती है लार्ज स्टेट में, ठीक है। तो इस वाली चीज में अच्छा याद रखना है, हमेशा केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा, जो आपकी इथेनॉल होती है, ठीक है, इथेनॉल जो आपकी ड्रिंक होती है, अल्कोहल, ये हम कंज्यूम कर सकते हैं।
अगर ये आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, CH3OH में अगर कन्वर्ट हो जाती है ना, तो ये जो CH3OH होती है ना, ये आपकी पॉइजनस अल्कोहल होती है। तो आपने सुना होगा बहुत से केसेस में कि पॉइजनस अल्कोहल से लोग मर चुके हैं, तो वो यही चीज होती है। जब आप इथेनॉल को ना पीकर मिथेनॉल को कंज्यूम करते हो ना, तो ये आपकी पॉइजनस होती है, इसकी वजह से आपकी डेथ हो जाती है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलो, तो ये था तुम्हारा टॉपिक। अच्छा चलो, नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा बेटा, तुम सब लोग को पता है ना डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डिस्टिलाइजेशन? क्या मतलब होता है डिस्टिलाइजेशन का? अब्दुल, डिस्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सारी ठीक है, डिस्टिल करना मतलब फिल्टर करने के तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? ठीक है, तो इसमें से बेटा जो आपकी वाइन और बियर होती है, ठीक है, किसकी बात कर रही हूं मैं? ये वाइन और बियर की, ये दोनों आपकी डिस्टिल्ड फॉर्म में नहीं पाई जाती, मतलब इसका फिल्ट्रेशन नहीं होता है। ये जो आपकी फर्मेंट हुई है, इसी को इजीली कंज्यूम करा जाता है। और जो ये आपकी जितनी भी है ना, कैसी होती है? आपकी डिस्टिलेशन ड्रिंक होती है। ठीक है, तो डायरेक्टली एग्जांपल आता है कि आपकी इसमें से जो ड्रिंक है सारी फर्मेंटेड बेवरेजेस में कौन सी डिस्टिलेशन होती है और कौन सी नॉन डिस्टिलेशन होती है। ठीक है, तो वाइन और बियर क्या होती है? आपकी नॉन डिस्टिलेशन होती है, और ये आपकी सारी डिस्टिल्ड होती है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा फर्मेंटेशन वाला टॉपिक। देन आता है तुम्हारा लास्ट बेटा इसमें एंटीबायोटिक्स। तो मेरे को बताओ एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? एंटीबायोटिक कैसे फॉर्म होती है? ठीक है, अच्छा एक चीज और, जो आपके फर्मेंटेड ड्रिंक के अंदर जो आपका फर्मेंट करने में हेल्प कर रहा है, फर्मेंट कौन करेगा? कोई भी ईस्ट जो होगी, फंगस जो होती है, या कोई भी बैक्टीरिया होगा। तो जो यहाँ पर पैथोजन का नाम होगा वो कौन सा होगा? आपका सैक्रोमाइसी सेरेविसी। ठीक है, सैक्रोमाइसी सेरेविसी माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो कि बायोलॉजिकली जो कि इसको फर्मेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो इसके जितना हमने पढ़ा इसके अकॉर्डिंगली तुम्हारा ये फर्स्ट क्वेश्चन आता है। नहीं, ये भी नहीं है, ये बताओ मुझे, तुम लोग कर चुके हो ना ये क्वेश्चन? यहाँ क्वेश्चन क्या है आपका? गिवन बिलो द लिस्ट ऑफ द कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड दे आर द सोर्स ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहला है बेटा आपका बायोएक्टिव प्रोडक्ट और उसके माइक्रोऑर्गेनिज्म के नाम बताने हैं आपको। तो आपका साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है वो किससे फॉर्म होता है, ये आपको बताना है। किससे? क्या नाम है इसका? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, तो चलो ये से फॉर्म हो गया। देन यश बेटा, स्टेटिन जो होता है वो किससे फॉर्म होता है? किससे प्रोडक्ट होता है ये स्टेटिन? फर्स्ट वाले से, लास्ट वाले से, मोनोस्कर। ठीक है, देन पेनिसिलियम। पेनिसिलियम तो मोस्ट फेमस है बेटा, किससे? पेनिसिलियम किसे? पेनिसिलियम नोटेटम। देन स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, तो ये लास्ट वाले दो इजी थे, तो ये आप मैच कर सकते हो कि ए का क्या होगा आपका, ए का आपका कौन सा है? सेकंड है। तो यहाँ पर देखो कौन सा है, सेकंड ऑप्शन एक ही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो हाँ बोलो। ठीक है, तो ऐसे बेटा आपको इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ना ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको, या फिर जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाए थे ना अभी, मैच द फॉलोइंग, तो तुम्हें चलो तभी भी पता चल जाएगा, बट डायरेक्टली ऐसे भी आ सकते हैं आपको फिल करने के लिए। ठीक है, जो आपके वन वर्ड में आते हैं कि आपको कोई उसका माइक्रोऑर्गेनिज्म दे देंगे या फिर उसका बेनिफिशियल प्रोडक्ट दे देंगे और उसको आपको एबीसीडी में फिल करना है। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हो? कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ, तो वही तो क्वेश्चन लाई हूँ मैं। हाँ, तो वही तो याद हो रहा है। ठीक है, तो ब्यूटारिक एसिड जो होता है, ब्यूटारिक एसिड जो होता है बेटा, वो कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म से फॉर्म होता है, वो कौन सी कैटेगरी में आता है और तुम्हारा यूजफुल उसका लिखा हुआ है। तो बताओ मुझे, इसमें आंसर वैसे तुम्हारे लिखे हुए हैं इसमें। ठीक है, तो बताओ मुझे खुद याद करके क्या हो सकता है इसे पढ़ने के बाद। हाँ, पढ़ेंगे तो बता ही दोगे बेटा। चलो, तो ये तो हम क्वेश्चन नंबर बात को देखेंगे। चलो, एंटीबायोटिक बता देते तुम बेटा, बताओ एंटीबायोटिक कैसे फॉर्म होती है। और सबसे पहला एंटीबायोटिक जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला बना गया थी एंटीबायोटिक, वो कौन सी थी और किस साइंटिस्ट ने बनाई थी एंटीबायोटिक? बोलो बोलो बोलो। हाँ, सही जा रहे हो। क्या पेनिसिलियम क्या होता है? बस नाम याद है बट पता नहीं है। पेनिसिलियम ही आपकी सबसे पहली क्या है? एंटीबायोटिक है। ठीक है, और जो आपकी पेनिसिलियम एंटीबायोटिक बनाई है,
ठीक है, वो किसने बनाई है, कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने ये एंटीबायोटिक को फॉर्म करा था, नाम पता है कुछ है किसे? नहीं, अब्दुल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी बेटा ये बाई चांस में इसने पेनिसिलियम बना दी थी। बेसिकली ये कर कुछ और एक्सपेरिमेंट रहा था, बट ये बाई चांस जब वो कुछ काम करने के लिए छोड़ के चले गया तो ये बन क्या गई, आपकी एंटीबायोटिक बन गई, जो कि क्या है आपके पेनिसिलियम कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है, कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म से आपकी एंटीबायोटिक बनी है, ये फंगस से। ठीक है, फंगस से ये फॉर्म हुई है। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है पेनिसिलियम आपकी कैसे फॉर्म हुई है और कौन से साइंटिस्ट ने कर रखा है। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, एंटीबायोटिक का काम क्या होता है बेसिकली? फाइट बैक करना। क्या फाइट बैक करना, किससे? क्या बोला? कुछ तो बोला, हाँ कुछ तो बोला, क्या बोला? वायरसेस से। कोई भी जो आपका माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है अगर वो आपकी बॉडी में डिजीज कॉज कर रहा है तो एंटी वर्ड का मतलब होता है डायरेक्टली किल करना। तो कोई भी आपकी बॉडी में किसी भी चीज को जो किल कर देता है बॉडी में या किसी भी चीज को, तो वो होते हैं आपकी एंटीबायोटिक्स। ठीक है, क्लियर। देन जो आपके बेटा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, नहीं दूसरे, हाँ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को भी और आपके अलग अलग साइंटिस्ट है। ये जो आपकी पेनिसिलियम है ना, इसका नाम क्या होता है, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, ये पूरा इसका नाम है। ठीक है, फंगस से फॉर्म हुई है। बेसिकली जो आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है बेटा, ये काम किस पे कर रहा था आपका, स्ट्रेप्टोकोकस पे कर रहा था, बैक्टीरिया पे कर रहा था। बट वो बैक्टीरिया क्या हुआ, अपने आप को काम नहीं करा, उसमें बन क्या गया, आपकी पेनिसिलियम बन गई। तो ये पेनिसिलियम जो है ना बेटा, ये आपकी जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रहा था तो उस टाइम पर उन जो जितने भी आपके जिनके इंजरी हो रही थी या जो मर रहे थे उनको बहुत हेल्प करी थी। तो इसकी वजह से इनको क्या मिल रखा है, आपका नोबेल प्राइज मिल रखा है। ठीक है, तो नोबेल प्राइज इन्हें कब मिला था, 1945 में इन्हें क्या मिला है, यहाँ पर नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, पेनिसिलियम को बनाने के लिए। ठीक है, क्लियर आता है, तो डायरेक्टली ये भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट आता है तुम्हारा जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, आपके कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, जो आपके नेचुरली फ्रूट से, आपकी किसी भी चीज से नेचुरली पाए जाते हैं, नेचुरल सोर्स से। तो सबसे पहला आपका नेचुरल सोर्स क्या आता है यहाँ पर, सिट्रिक एसिड। तो बताओ मुझे जो बेटा आपकी सिट्रिक एसिड होता है, ये सिट्रिक एसिड किन चीजों से पाया जाएगा? सिट्रिक एसिड किससे? हाँ बहुत नाम सुना है बेटा। चीज वगैरह नहीं, बोलो। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, यश पढ़ रहा है क्या? हाँ, तो सिट्रिक एसिड जो होता है बेटा किसमें पाया जाता है आपका, आपके जो कोई भी वो होती है, मतलब जो आपके फल रहते हैं, खट्टे फल रहते हैं, मतलब कोई भी जो आपकी खट्टी चीजें रहती है उनमें बेसिकली सिट्रिक एसिड पाया जाता है, बट हर किसी में नहीं। तो जो सिट्रिक एसिड होता है बेटा, ये किससे फॉर्म होता है आपका, किसकी वजह से होता है, ये फंजाई से होता है। ठीक है, इसके अंदर जो आपका सिट्रिक एसिड बनाने के माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है वो कौन सा होता है, फंगस होता है। और इस फंगस का नाम याद करना है आपको, वो नाम होता है आपका कौन सा, एस्परजिलस नाइगर। ठीक है, क्या होगा, एस्परजिलस नाइगर। ठीक है, तो डायरेक्टली यही पूछा जाएगा तुमसे कि आपके जो सिट्रिक एसिड होता है वो किससे फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एसिटिक एसिड। बताओ एसिटिक एसिड क्या होता है? और इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा बेटा, अभी इसके बाद जैसे स्टार्ट कर रहे हैं सीवेज ट्रीटमेंट। में कितने क्वेश्चन आते हैं? ठीक है, तो बताओ मुझे एसिटिक एसिड, पहले तुम एसिटिक एसिड बताओ। एसिटिक एसिड जो होता है वो किससे फॉर्म होगा, आपके बैक्टीरिया से फॉर्म होता है। और इसका जो नाम होगा वो क्या होगा आपका, एसिटोबैक्टर। ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटी। ठीक है, तो ये आपकी इससे फॉर्म होगा एसिटी। और ये जो होता है क्या होता है आपका, बैक्टीरिया होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट दो और है आपके एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है बेटा आपका ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड जो होता है ये आपका क्या है, अगेन बैक्टीरिया है। अच्छा याद रखना है तुम्हारे बुक में सिर्फ एक ही फंगस है सिट्रिक एसिड, और जितने भी हैं तीनों एग्जाम्पल वो किसके हैं, बैक्टीरिया के हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो ब्यूटेरिक एसिड होता है इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरियम। ठीक है, ये आपके पैथोजन उसका नाम है माइक्रोऑर्गेनिज्म का। और लास्ट आता है तुम्हारा लैक्टिक एसिड, ये तुम्हें पता है। लैक्टिक एसिड जो होता है बताओ मुझे कहाँ पर प्रेजेंट होता है, यश? लैक्टिक एसिड किसमें पढ़ा है तुमने, लैक्टिक एसिड क्या बनाने में हेल्प करता है? थप्पड़ मार दूंगी अभी। किसमें? बहुत मारूंगी तुम्हें भी मैं। बोलो। मैम ये
चावल के अंदर होते हैं। स्केल नहीं लाई ना राज। दही के अंदर जब दूध से कर्ड बनती है तो उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, ये लैक्टिक एसिड क्या है? बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये नाम हो गया इसका लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस इसका नाम होता है। ठीक है, तो जब आपका मिल्क में आपका नेचुरली क्या प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, लैक्टोबैसिलस। बट जब इसे कोई भी चीज मिल जाती है जो कि आपका खट्टी चीज होगी, जो उसको कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, तो ये एक्टिव करके उसमें क्या रिलीज करेगा? लैक्टिक एसिड को रिलीज करता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं LAB। ठीक है, और ये फाइनली दही बन जाती है। ठीक है, चलो क्या करा भाई तुम लोगों ने क्वेश्चन में? फिर अभी तो मैंने चेक भी नहीं करी। खैर हाँ, तो उसमें एसिड ही है ना बेटा, उसकी जो पीछे टिप होती है उसमें एसिड प्रेजेंट रहता है। चलो अब तुम्हारे 2-3 और हाउस प्रोडक्ट बचे हैं, जैसे आपकी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है? जो आपकी दवाई बनाने में हम यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तुम्हारी कौन सी आ जाएगी जो भी हमने क्वेश्चन करा? साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए जो रहती है बेटा, ये आपकी अगेन फंगस है। ठीक है, ये किससे फॉर्म हुई है? आपकी फंगस से फॉर्म हुई है, और उस फंगस का नाम होता है आपका ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, और ये जो होता है, अच्छा मेरे को बताया था साइक्लोस्पोरिन। अब इससे पैथोजन तो तुम याद कर लोगे, बट डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि इस बेसिस स्टडी के अंदर अगर कोई पेशेंट है, उस पेशेंट को अगर हम साइक्लोस्पोरिन ए मेडिसिन दे रहे हैं तो वो किस चीज में उसको प्रोडक्ट मतलब इफेक्ट करेगा? डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, तो बताओ मुझे जल्दी। इसका आंसर जिया ने दिया था, जल्दी बताओ। होता है मैम ये क्या? हाँ, एम से साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, अब सुन लो यहाँ पर, साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है बेटा, ये हमारी बॉडी की ना इम्यून सिस्टम को सप्रेस डाउन करने में हेल्प करता है। मतलब जब कभी भी किसी भी पेशेंट को या किसी की बॉडी में भी कोई भी चीज हम ट्रांसप्लांट करते हैं किसी भी बॉडी का, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं बायोटेक में, कोई भी जो दूसरी बॉडी होगी बेटा अपनी बॉडी में किसी और चीज की ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो अपनी बॉडी में किसी भी चीज का ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, जैसे किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो वो हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी ना, तो आपको इम्यून सिस्टम अपनी वीक करनी पड़ेगी। तो जब आपकी इम्यून सिस्टम वीक होती है, सप्रेस डाउन करता है, तो वो हमें ये दवाई देने में हेल्प करता है। ठीक है, ये उसे हेल्प करता है। ठीक है, तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये तुम्हारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको सप्रेस डाउन कर देगा। ठीक है, चलो लास्ट एक और एग्जांपल है तुम्हारी स्टेटिन। अभी हमने पढ़ा था ये। ठीक है, स्टेटिन ये दवाई किस में काम करती है? बोलो बोलो भाई। स्टेटिन बोलो। ये बेटा ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको कम करने का काम ये करता है। ठीक है, तो लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल। हाँ बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है तक? तो ये हो गई तुम्हारी। देन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है तुम्हारा सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, तो व्हाट इज सीवेज? सीवेज क्या होता है? सीवेज तो म्युनिसिपल वेस्ट मटेरियल, जो भी हमारे घर से नहाने का, वॉशरूम का या किसी भी चीज का वेस्ट मटेरियल घर से निकलता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? आपका सीवेज कहलाता है, म्युनिसिपल वेस्ट कहलाता है। अब ये बेटा पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में हर घर से, हर जगह से निकल रहा है। ठीक है, तो इतना वाटर वेस्ट होता है, तो ये कहाँ पर स्टोर होगा बेटा? तो ये इसका क्या होता है? ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट होता है कि जो आपका इतना वेस्ट मटेरियल है वाटर, ये वाटर क्या कर सके आपका। आप देखो जितना भी आपका सीवेज ट्रीटमेंट है वो आपके रिवर में या पॉन्ड्स में तो डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होगा। अगर वो डायरेक्टली ट्रांसफर होता है बेटा कि तो आपका जो सीवेज होता है ट्रीटमेंट, सीवेज जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड होता है। उसमें इतने हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो कि आपके एक्वेटिक एनिमल्स को, किसी भी चीज को मारने का काम करेंगे, तो उसको हम डायरेक्टली वहां भी नहीं डाल सकते हैं। तो इसका बेटा एक पूरा ट्रीटमेंट प्लांट होता है। ठीक है, प्लान होता है जहां पर इसका क्या करा जाता है? ट्रीटमेंट करा जाता है, थोड़ा लेस पोल्यूटेड या फिर आपके पीने लायक या फिर समुद्र में रिवर या पॉन्ड में डालने लायक हो जाए वो। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? आपका इस STP बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बोलते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या? देखो, इसको हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लान को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसका ट्रीटमेंट को सबसे पहला हो जाएगा तुम्हारा प्राइमरी ट्रीटमेंट।
ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, दो पार्ट्स में से डिवाइड करोगे, और ये दो पार्ट्स में डिवाइड करने के अंदर ही इसके अंदर दो काम होते हैं। सबसे पहला क्या होगा बेटा, प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर हम दो काम करेंगे। एक होगा तुम्हारा क्या, फिल्ट्रेशन का काम। सबसे पहले जितना भी तुम्हारा बेटा क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उस वेस्ट मटेरियल को हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। मतलब जैसे आपका एक ये पूरा कंटेनर है, ठीक है, अब ये पूरा का पूरा एक साथ बना हुआ रहता है, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। तो जैसे एक कंटेनर है अब आपका, इस कंटेनर में बेटा कहीं कहीं पे ना अलग अलग फिल्ट्रेशन पाइप लगे होंगे। सबसे पहले लगा होगा तुम्हारा लार्ज वाला, जहां पर आपके सॉलिड पार्टिकल्स रुक सके। उसके बाद ये धीरे धीरे होल्स होते रहेंगे और वो धीरे धीरे आपका फिल्ट्रेशन होता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हो गया, आपका फिल्ट्रेशन हो गया। देन प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर जब फिल्टर हो जाता है, वो आपके यहीं से ही दूसरा बीकर प्रेजेंट रहेगा, तो वो कहलाएगा आपका सेडिमेंटेशन। व्हाट इज सेडिमेंटेशन? सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, फिल्ट्रे या मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं, जैसे आपका ये वाटर थोड़ा बहुत फिल्टर हो चुका है, सॉलिड पार्टिकल्स आपके रिमूव हो चुके हैं। उसके बाद ये जो वाटर आपके दूसरे कंटेनर में जाएगा, तो जितने भी आपके सॉलिड या कोई भी मोटे पार्टिकल्स होंगे वो नीचे के जाके साइड में बैठ जाएंगे। ठीक है, नीचे क्या हो गए आपके, वो सेडिमेंट हो गए। जैसे आपने देखा है ना, वाटर में हम मिट्टी डालते हैं नीचे बैठ जाती है, तो वैसे वो सेटल डाउन हो जाएगी नीचे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका सेडिमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस जो होते हैं वो प्राइमरी ट्रीटमेंट में आते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब इसके अंदर बेटा देखो, ये जो आपका नीचे के साइड में पूरा बैठ चुका है सॉलिड पार्टिकल, इसे हम बोलते हैं स्लज, नहीं स्लरी। क्या बोलते हैं इसे? स्लरी बोलते हैं। और जो ऊपर वाला पार्ट होगा, इसे हम क्या बोल देंगे, नाम बताए कुछ? एरिएशन। एरिएशन, ठीक है, एरिएशन। एरिएशन भी बोलते हैं, या फ्लॉक्स बोल सकते हो आप, या फिर स्लज बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पार्ट्स होते हैं। अब ये सेकेंडरी प्राइमरी ट्रीटमेंट में इतना पार्ट हो चुका है, अब जाता है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा बेटा, अगेन इसमें अगेन दोबारा से वही काम होगा। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी आपके दो पार्ट्स में ये डिवाइड होगा। ठीक है, अब इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर ना आपकी एक यहाँ पर क्या लगी रहती है, कुछ इस तरीके की मोटर प्रेजेंट रहेगी। मतलब आपका थोड़ा बहुत मोटा वाला पार्टिकल सारे फिल्टर हो चुके हैं वहां पर, अब यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स या फिर आपका लिक्विड पार्ट रह चुका है। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी एक मोटर प्रेजेंट रहती है, इस मोटर को हम बोलते हैं आपका फ्लॉक्स। ठीक है, या फिर आपका एक इसका नाम होता है आपका, मैं भूल रही हूँ, एक सेकेंड ना, इसे हम बोलते हैं आपका इफिरियंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम? इफिरियंट बोलते हैं, या फिर एक नाम और है तुम्हारा एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोलते हैं इसे? एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगी बेटा, इस पूरे वाटर में ना ये मोटर की जैसे घूमेगी, तो जितने भी बेटा यहाँ पर, अब देखो आपका जो वाटर है इसके अंदर यहाँ क्या प्रेजेंट होंगे, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। पहले क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, जो कि आपके हार्मफुल कॉज करेंगे। उस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ आपके कुछ बेनिफिशियल वाले भी होंगे। ठीक है, बट वो एक्टिव नहीं होंगे उस जगह पे। ठीक है, तो आपके फर्स्ट प्राइमरी पार्ट में सारे के सारे आपके जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे फिल्टर हो चुके हैं, वो मर चुके हैं। अब इसके अंदर जो वाटर है बेटा, तो क्या प्रेजेंट होंगे, आपके बहुत सारे आपके हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, जो कि क्या कर रहे होंगे, आपकी ऑक्सीजन को इस पोल्यूटेड एरिया के अंदर प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ठीक है, अब जब आपके यहाँ पर ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, तो वो कौन से टाइप का रेस्पिरेशन होगा, यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन। तो मतलब एरोबिक आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि इसको फिल्टर करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब तुमने इस सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर एक नाम सुना होगा बीओडी का। क्या होता है, व्हाट इज बीओडी? बताओ जल्दी, व्हाट इज बीओडी? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, क्या नाम होता है इसका? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, देखो ये आपका पूरा जितना भी वाटर रहता है ना उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। मतलब अगर आपका बीओडी, ठीक है, उस वाटर का अगर कम है, तो वो आपका लेस पोल्यूटेड वाटर रहेगा। ठीक है, मतलब जितना बीओडी कम होगा उतना ज्यादा आपका वाटर कम पोल्यूटेड रहेगा, और जितना ज्यादा आपका बीओडी बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका वाटर क्या रहेगा, गंदा रहेगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो आपको इस पूरे कंटेनर जो सीवेज ट्रीटमेंट है, इसमें क्या करना है, आपको बीओडी को क्या करना है, कम करना है बिल्कुल, ताकि वो क्या हो जाए, आपके पीने लायक या फिर हम पॉन्ड में रिलीज करने लायक हो सके। ठीक है, तो ये जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे बेटा, ये क्या करेंगे, आपके ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, और ताकि आपका क्या हो जाए, वहां पर बीओडी लेवल कम हो जाए। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? देन इसके बाद यहाँ पर ये काम हो रहा, फिर इसी से कनेक्टेड एक और आपका यहाँ पर कंटेनर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो फाइनली इसमें क्या हो जाएगा, अगेन जो आपने सेकंड इसमें करा, तो जितने भी आपके थोड़े बहुत छोटे मोटे पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पर ऊपर के साइड में तो आपका पूरा वाटर फिल रहेगा, और नीचे की साइड आपका जितने भी पार्टिकल्स होगा वो वहां से
कलेक्ट होके और नीचे से एक कनेक्शन लगा रहेगा, वहां पर से रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा क्या हो चुका है, फिल्ट्रेशन हो चुका है वाटर। ये आपका फाइनली कहाँ रिलीज हो जाएगा, आपके पीने लायक भी हो गया है ये, और आपके पॉन्ड वगैरह में कहीं पे भी हम रिलीज कर सकते हैं। तो ये 2 फेज में आपका क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है किसका, सीवेज का। ठीक है, क्लियर यहां तक। तो जितने भी आपके रिवर एक्शन प्लान होते हैं, ये सब होते हैं, तो उसमें ऐसे ही काम होता है। ठीक है, उसमें भी ऐसे ट्रीटमेंट हो गए तो सीवेज का हो गया। बट वहां पर भी जब आपने देखा होगा गंगा को हम क्लीन करते हैं, तो वहां पर भी ऐसे ट्रीटमेंट होता है। वहां पर भी हम बीओडी को क्या करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो आपका क्या हो जाए, प्यूरिफाई हो जाए वाटर। ठीक है, क्लियर यहां तक। तो डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं। तो ये था तुम्हारा पूरा का पूरा ये पार्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक बचता है तुम्हारा बायोगैस। व्हाट इज बायोगैस? बायोगैस क्या है? धुआं क्या? नहीं, हाँ, बायोगैस होती है। बायोगैस होती है, बिल्कुल होती है बायोगैस। नहीं, हाँ हाँ, देखो ये लिखा हुआ है आपका पूरा क्वेश्चन। ये था आपका लैक्टोबैसिलस। अच्छा, जो आपके वहां पर बैक्टीरिया है ना, जो आपके ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या आपका लैक्टोबैसिलस ही होता है, जो कि आपको उसमें हेल्प करता है। साथ में जो आपके बैक्टीरिया यहाँ प्रेजेंट रहते हैं, वो कौन से टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, आपके हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मतलब जो अलग अलग फंक्शन करेंगे, अलग अलग काम करेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन था आपका। तो यहाँ पर आपको पूरा वो बताना था, साइनोबैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया और आपके कीमोसिटी। अच्छा, तो एमसीक्यू हो गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है सबसे पहले प्राइमरी इफ्लुएंट में क्या होता है आपका, लार्ज एरिएशन टैंक में जो प्राइमरी इफ्लुएशन होगा। देन जो आपका सेडिमेंटी फॉर्म हो रहा है, उसमें आपका क्या प्रोसेस होता है, और साथ में आपका यहाँ पर आपको फाइनल स्टेप सेटलिंग टैंक का पूरा प्रोसेस बताना होता है। ठीक है, तो आपका सबसे पहला क्या होगा, जितना भी आपका बीओडी होगा, जो मैंने आपको स्टेप बताया सारे के सारे, वो इसी के अंदर आ जाएंगे। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, अपने आप को एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो ये थे आपके सारे पॉइंट्स। बस ये याद रखना है, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं ऑक्सीजन वाले, वो कब अपने आप को एक्टिव करेंगे, जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में फर्स्ट वाले उसमें वो बैक्टीरिया कौन से होंगे, आपके ऑक्सीजन वाले होंगे, एरोबिक वाले। और जब आपका पूरा फिल्टर हो जाएगा, उस टाइम पे आपके एनारोबिक बैक्टीरिया भी एक्टिव हो जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं आपके फ्लॉक्स। ठीक है, क्लियर। चलिए, अच्छा ये बताना मुझे लास्ट क्वेश्चन। लार्ज होल्स इन द स्विच चीज आर ड्यू टू, जो आपकी स्विच चीज होती है, वो स्विच चीज में जो आपके बड़े बड़े होल्स रहते हैं, वो किसकी वजह से रहते हैं? कौन सा वाला? बी वाला, पेनिसिलियम क्रायोजेनियम नहीं, बी नहीं, सेक्रोमाइसिस सर्विसी नहीं, ए वाला होगा। हाँ, ए वाला होगा। ठीक है, प्रायोनियम बैक्टीरियम सेरेमिनी। चलो ये तो हो गया बैक्टीरिया जो स्विस ब्यूटी में एक्टिव करता है, काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके बड़े बड़े होल होते हैं, ये होल का रीजन क्या है, क्यों उसमें बड़े बड़े लार्ज होल हो रहे हैं, होल हो रहे हैं क्या? क्या बोला, बताओ कोई मुझे। ये ना सब में फॉलो होगा, कोई भी चीज बेटा जो तुम्हारी ना फ्लफी होती है। ठीक है, जैसे तुमने बेकिंग में कोई देखा हुआ केक हो गया, या कोई भी आपका डो जो होता है वो आपका फ्लफी होता है, तो वो फ्लफी होने का रीजन क्या है, वो क्यों फूलता है, उसके अंदर ऐसा क्या चीज फॉर्म होती है जिसकी वजह से वो फ्लफी डो फूल जाता है? गुड, पर डे उसका मतलब यश तुम। ठीक है, तो क्या होता है, CO2 गैस। जब कोई भी चीज आपकी फ्लफी होती है, फूल जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो CO2 गैस को उसके अंदर फिल कर रहा है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो CO2 की वजह से यहाँ पर क्या होता है, वो लार्ज होल हो रहा है। आपका केक के अंदर भी CO2 फिल हो जाती है, और जो आपके ढुक उसका भटूरों का जो वो रहता है, उसके अंदर भी यही रहता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो मैं तुमसे बायोगैस पूछ रही थी बेटा, बायोगैस क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, ये तुमने करा भी होगा, फिर भी याद नहीं है तुम लोगों को। विद डिस्टिलेशन एंड विदाउट डिस्टिलेशन के थ्रू कौन कौन सी चीज फॉर्म होती है? विद डिस्टिलेशन से होता है, देखो विदाउट डिस्टिलेशन से होता है वाइन और बियर। ठीक है, बाकी सारे हाँ, तो ये क्वेश्चन आ रखा है। चलो बताओ मुझे भाई, ये रहा क्वेश्चन तुम्हारा, बायोगैस। बायोगैस का क्या काम होता है, जल्दी टाइम हो गया फिर। होता क्या है बायोगैस, व्हाट इज बायोगैस? जो उससे निकलता है। किससे बायोगैस किससे निकलता है? गोबर गोबर से।
मतलब कोई भी जो बेटा आपका ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, जो भी आपका एक्सक्रीटा होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, तो उसमें से जो गैस निकलती है वो आपका गैस से क्या फॉर्म करते हैं, हम बायोगैस फॉर्म करते हैं। अब मुझे बताओ उससे गोबर से कौन सी गैस निकलती है, मिथेनोजन, ठीक है, और वो बैक्टीरिया मेथेनोजन हो गया, मीथेन गैस आपकी रिलीज होती है। तो ये मीथेन गैस जो होती है ना बेटा, ये आपके घर में जो हाउस होल्ड में जो हम कुकिंग करते हैं उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। तो बायोगैस का हम क्या कर सकते हैं, जैसे क्या करा आपने, जितना भी हमारा ह्यूमन का एक्सक्रीटा निकलता है या फिर गोबर वगैरह होता है उसको हम एक कंटेनर के अंदर स्टोर करेंगे। उसके अंदर आपके एनारोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं जो कि उसको क्या करते हैं, उसमें से ये गैस रिलीज करने में हेल्प करते हैं, उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो आपने जब ये पूरे उसमें होल में रखा, गड्ढे में रखा, किसी भी कंटेनर में, तो उसमें से वो क्या करेंगे, माइक्रोऑर्गेनिज्म गैस रिलीज करते हैं, मिथेनोजन, ठीक है, या मीथेन। तो जिसकी वजह से वो जब रिलीज होगी ना, तो ये आप अपने प्लांट की वजह से, हम वो प्लांट जैसे ये बना रखा है आपको, तो यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट है, पूरा एक्सक्रीटा और वाटर प्रेजेंट है दोनों, ठीक है, वो आपका क्या होता रहेगा, यहाँ पर जाएगा, ठीक है, और जो जितना भी आपका सॉलिड एक्सक्रीटा होगा वो यहाँ पर जाके स्टोर होगा। जैसे जैसे बेटा वो क्या होगा, आपका डिकम्पोज होगा, तो इसमें से आपकी गैस रिलीज होगी। तो जब आपकी गैस रिलीज होती है तो ये जो ऊपर इसके ऊपर ढक्कन ढका हुआ है ना, ये आपका ऊपर ऊपर साइड में उड़ता रहेगा, ठीक है। तो जब ये उड़ता रहेगा तो जितनी भी आपकी जब यहाँ पर पहुंच जाएगा तो वो गैस फिल्टर होकर यहाँ रिलीज हो जाएगी, और ये हम डायरेक्टली आपकी गैस वगैरह में घर में लाइन के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है तुम्हारा बायोगैस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये भी आपको बनाने की आ सकता है कि हम ये जो पार्ट है यहाँ पर क्या होता है, बी में क्या होता है और यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। डायरेक्टली ये याद रखना है आपको, ये डाइजेस्टर होता है, यहाँ पर हम आपका जो डिकम्पोज होता है वो डिकम्पोज करने में आप करेगा, यहाँ पर गैस आपकी क्या होगी, स्टोर होगी, और यहाँ पर आपका जितना भी स्लरी पार्ट होता है वो स्टोर होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये था तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर। व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स नहीं हो क्या, क्या होता है अब्दुल बायो फर्टिलाइजर्स, अब्दुल खुद नहीं है। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, हाँ जी,